जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश। स्वागत है आपका सर्वोदय टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। तो आज एक करंट अफेयर का एक 50 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस हम अपने चैनल पे ला रहे हैं। तो ये वीडियो कैसा लगेगा इसका फीडबैक आप ज़रूर दें। और नेक्स्ट हम अपने चैनल पे करंट अफेयर और स्पेशल टॉपिक से संबंधित अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियो को अपलोड किए हैं। और जो एक करंट अफेयर का जो 50 क्वेश्चन का जो सेट होगा, जो आने वाले जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है, जैसे ग्रुप डी एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम है, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है, बिहार जो बीपीएससी का जो मेंस का एग्ज़ाम है उसमें भी करंट अफेयर होगा, बिहार दरोगा का होगा, बीएसएससी मेंस होगा, या राजस्थान पुलिस होगा, राजस्थान पटवारी होगा, दिल्ली पुलिस होगा। इन सभी एग्ज़ाम के लिए सभी जो 50 क्वेश्चन का जो सेट होगा सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो आपकी जिम्मेवारी दी ही गई है। तो चलिए आज हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ और डिस्कशन के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको हम सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे कि क्या क्या इससे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ आप रख सकते हैं और अपनी एग्ज़ाम की मजबूती से तैयारी कर सकते हैं और आने वाले समय में आप अपनी सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। तो चलिए अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम वीडियो में पूरी फुल इन्फॉर्मेशन के साथ देंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज हम अपनी सेट को आगे बढ़ाते हैं और अपनी सेट का प्रैक्टिस के थ्रू आगे हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन है और किस तरह का सेट हमारे चैनल पर डेली इसी तरह के सेट हम अपने चैनल पर अगर आप कमेंट कीजिएगा, इसका व्यूज दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, तो इसी तरह का हम वीडियो हम अपने चैनल पर लगातार करंट अफेयर का सेट लाएंगे। तो क्या आपका विचार है, इससे आप कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो करंट अफेयर का हम अपने सेट प्रैक्टिस के माध्यम से एक सिलसिला जारी कर दिए हैं। तो आज आपको कमेंट में बताना होगा और वीडियो को शेयर करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए। और इन सभी का पीडीएफ हम अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप पर इसका पीडीएफ हम जल्द शेयर कर देंगे, वहाँ से जाकर के इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, उसका हम रिप्लाई देंगे। कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होगा तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए सभी दोस्तों के पास कि हम नेक्स्ट वीडियो इसी तरह के हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सेट प्रैक्टिस के माध्यम से आपको हम पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको हम जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुपोषण माह को समस्या को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री माह को राष्ट्रीय पोषण माह की घोषणा किया गया। किस माह को घोषणा किया है? सितंबर 2020 को। किस माह को घोषणा किया गया है? सितंबर 2020 को घोषणा किया गया है पोषण माह को। इसके लिए एक किया गया है कि किसी जो हमारे देश में जो भी निम्न वर्ग के लोग हैं वो कुपोषण का शिकार ना हो और उनके अच्छा पोषण मिल सके और अच्छे स्वस्थ ज़िंदगी जी सकें। इसको जो चलाया गया है, जो महिला एवं बाल विकास के मंत्री के द्वारा चलाया गया है, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसका देख रेख किया जाएगा और इसको पोषण को मुक्त किया जाएगा भारत को। और इसमें आंगनबाड़ी जो संस्था है उसको एक अहम भूमिका रोल दिया गया है, जो कि बच्चा और जच्चा जैसे में कहा जाता है कि जो डिलीवरी पेशेंट होती है उसका कुपोषण होने से उसका माँ और बच्चा दोनों पर इफेक्ट पड़ता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस माह को और इस जो संस्था है जो मनाया जाता है, ठीक है। तो किसके द्वारा मनाया जाता है? महिला एवं बाल विकास मंत्री के द्वारा। आप जान रहे हैं कि वर्तमान में हमारे महिला एवं बाल विकास मंत्री का जो चार्ज है, जो मंत्री हैं कौन है? स्मृति ईरानी। और उन्हीं के पास कपड़ा एवं वस्त्र मंत्रालय के भी चार्ज दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक कार्यक्रम जो राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसका संबंध किससे है? सिविल सेवकों से है। किससे है? सिविल सेवकों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर को कितनी भाषा में आधिकारिक भाषा की मंजूरी दी है? तो इसमें किसने भाषा को दिया गया है? 5 भाषा को। जो जम्मू और कश्मीर में जो वर्तमान में वहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा, जो फर्स्ट मोदी गवर्नमेंट में रेलवे राज्य मंत्री थे और अभी वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। इनसे पहले जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे, वो सीएजी बन गए हैं। तो उनके इस्तीफे के बाद इनका उपराज्यपाल बनाया गया है। तो वहाँ पे 5 राज्य का जो भाषा दिया गया है वो भाषा कौन कौन है? उर्दू, डोंगरी, काश्मीरी, हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है। ये 5 भाषा को दिया गया है। एक बार फिर से सुन लीजिए, उर्दू, डोंगरी, काश्मीरी, अंग्रेजी, हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है?
तो पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। आप जान रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश से पहले एक कर्नाटक सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था कि जो नई शिक्षा नीति लाया गया है उसको हम अपने स्टेट में सबसे पहले लागू करेंगे, लेकिन इससे पहले हिमाचल प्रदेश के द्वारा इस नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया। आप जान रहे हैं कि नई शिक्षा नीति इस बार लाया गया है और नई जो शिक्षा नीति जो समिति है उसका गठन किसके माध्यम में और किसके देखरेख में किया गया था? तो आप जान रहे हैं भूतपूर्व रह चुके कस्तूरी रंजन समिति के माध्यम से इस नई शिक्षा पद्धति को लाया गया है। और जो कस्तूरी रंजन जो संशोधन है 1986 का जो शिक्षा नीति है उसमें बदलाव किया गया है और 34 वर्ष बाद ये नई शिक्षा नीति लागू किया गया है। अब जान रहे हैं कि वर्तमान में हमारे मानव संसाधन मंत्री था उसका नाम रख दिया गया है शिक्षा मंत्री, और शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण का मेजबानी किसको सौंपा गया है? हरियाणा के पंचकुला में होगा चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में। ठीक है, तो 2018 में कहाँ हुआ था, 19 में कहाँ हुआ था और 20 में, ये चौथा है। तो पहला हुआ था दिल्ली में, ठीक है, दूसरा हुआ था पुणे में और तीसरा हुआ था कहाँ? गुवाहाटी जो असम में पड़ता है, पुणे जो महाराष्ट्र में पड़ता है, और जो थर्ड हुआ था वो कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में हुआ था। और इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे? असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, और वर्तमान में खेल राज्य मंत्री कौन है? किरण रिजिजू के द्वारा इसका किया गया था। इसका जो थीम था वो क्या था? जय और विजय इसका जो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद उनका कार्यभार किसके सौंपा गया है? तो अभी आप जान रहे हैं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का कोई राज्यपाल नहीं है, अतिरिक्त प्रभार के रूप में आनंदीबेन पटेल जो कि यूपी के भी राज्यपाल देख रही है उन्हीं को दिया गया है कार्यभार, प्रधान राज्यपाल के रूप में आनंदीबेन पटेल को। और अभी वर्तमान में यूपी और एमपी दोनों का राज्यपाल किसके पास है? आनंदीबेन पटेल के पास। और आनंदीबेन पटेल अभी वर्तमान में राज्यपाल है और इनसे पहले ये गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। और जो लालजी टंडन है एमपी के जो राज्यपाल रहने से पहले ये बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां बताएंगे, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 में किस जिला को प्रथम स्थान दिया गया है? तो किसके द्वारा जारी किया गया है? सबसे प्रथम तो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, NITI, ठीक है, नीति नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो इसको योजना आयोग के स्थान पर 2015 में लाया गया था। कब लाया गया था? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2015 में योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। और किसको दिया गया है? बीजापुर। ये कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पड़ता है? बीजापुर कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? जेन कैसोटेक्स को। ठीक है, किसको नियुक्त किया गया है? और वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, जो अपने टीचर से ही विवाह कर चुके हैं। ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन अपने टीचर से ही विवाह किए थे। बहुत एक उनकी रहस्यमय कहानी है, कभी मौका मिलेगा तो आपको हम ज़रूर बताएंगे। हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति प्रदान किया गया, इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत चीज़ों को खोजना है। सबसे पहले आप देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्री को शिक्षा मंत्री दिया गया, बिल्कुल सही है। के कस्तूरी रंजन समिति के सिफारिश पर नई शिक्षा नीति 2020 में मंजूरी मिल गया, बिल्कुल सही है। आपको हम बताए थे कि 1986 में जो शिक्षा नीति लागू किया गया था उसका जो समिति का अध्यक्ष थे कौन थे? के कस्तूरी रंजन थे। 1986 में लाया गया था। स्कूलों में 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 के फॉर्मेट में अपनाया गया, बिल्कुल सही है। और शिक्षा पर जीडीपी का 8% नहीं बल्कि 6% इसमें खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गलत कौन हो गया है? आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलत कौन है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को भारत में पुनर्वास को मंजूरी दिया गया है और कहाँ ये भारत के किस वन्यजीव अभयारण्य में रखा जाएगा? ठीक है, तो आप जान रहे हैं अफ्रीका से लाया जाएगा, एक देश है नामीबिया। एक क्वेश्चन दरोगा में पीटी में पूछा गया था करंट अफेयर के माध्यम से कि अफ्रीका जो भारत में चीता लाएगा वो किस देश से लाएगा? तो कहाँ से लाएगा? नामीबिया से। और नामीबिया कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महादेश में। ठीक है, तो जो चीता लाएगा उसको कहाँ रखेगा? कुर्नो परवलपुर अभ्यारण्य में, पालपुर अभ्यारण्य में। ठीक है, पालपुर अभ्यारण्य में रखा जाएगा। और जो
इसका जो राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा कब दिया गया था? 2018 में। और जो इसके माध्यम से इसमें रखा जाएगा और इसको संरक्षण किया जाएगा, और चीता को जो बाघ का जो दिवस है, जो हमारे राष्ट्रीय पशु है, उसको आगे बढ़ाने में ये बहुत बड़ा सहयोग करेगा। जिस तरह से हमारे देश में बाघों की संख्या का कमी होते जा रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडिया सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? उर्जित पटेल। जो वर्तमान में अभी में 25वें आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, वर्तमान में 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और उनसे पहले ये रह चुके हैं उर्जित पटेल, जो कि 24 नंबर के गवर्नर हमारे आरबीआई के रह चुके हैं। क्या नाम है? उर्जित पटेल। और उर्जित पटेल से पहले कौन थे? रघुराम राजन, 23 में थे। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। आरबीआई की स्थापना आप जानते हैं 1935 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चारबाह रेलवे परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। यह भारत, अफगानिस्तान, ईरान के बीच मध्य समझौता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह वर्ष 2016 में समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। बिल्कुल सही है। इसके तहत 628 किलोमीटर लंबी चारबाह जोड़ीदार लाइन की ट्रैक बिछाई जाएगी। ये तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है, 1, 2, 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद चट्टान और कोलाह जल विद्युत परियोजना के निर्माण में को लेकर किन दो देशों के मध्य हस्ताक्षर हुआ है? तो अभी जान रहे हैं कि एक नाकाम है और दूसरा धोखेबाज है। तो इन्हीं के बीच अभी दोस्ती बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, चाइना और भारत। ठीक है, तो चाइना और भारत के बीच अभी बहुत अच्छी दोस्ती है। तो इसी के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। जो चट्टान और कोलापुर है, ये POK पाकिस्तान में जो झेलम नदी है, ठीक है, झेलम नदी पर जल विद्युत परियोजना बनाया जाएगा, और इसी के बीच चाइना और पाकिस्तान के बीच समझौता किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की ओर हम बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए 14 पे हम बढ़ेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने सलाहकार के समूह में भारतीयों को शामिल किया है। वह किसे बनाया गया है? अर्चना सोरेन को। ये भारतीय हैं, और जो एंटोनियो गुटेरेस हैं UNO संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, और इन्होंने अपना सलाहकार बनाया है। किसको बनाया गया है? अर्चना सोरेन को। ये कहाँ से बिलोंग करती है? उड़ीसा के पर्यावरण कार्यकर्ता महिला है। ठीक है, उड़ीसा के जलवायु कार्यकर्ता है, जिसे यहाँ पे सलाहकार के रूप में एंटोनियो गुटेरेस अपने पास बनाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप जान रहे हैं कि UNO का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने साकेतगंग वन्य जीव अभयारण्य के सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा है। यह अभयारण्य स्थित है। तो यह अभयारण्य जो कहाँ स्थित है? एक अभयारण्य साकेतगंग बनाने का जो भारत सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है, वो कहाँ बनाएगा? भूटान के पूर्वी क्षेत्रों में। कहाँ बनाएगा? भूटान के पूर्वी क्षेत्रों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा होंगिया सोफिया संग्रहालय, जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित किया जाएगा, वह किस देश में है? तो इसका बहुत हिस्ट्री पुराना रहा है। राजा रोमन सिंह के द्वारा पहले वहाँ पे चर्च था, उसके बाद मस्जिद बनाया गया, उसके कुछ दिनों के बाद वहाँ पे संग्रहालय म्यूजियम बनाया गया, और नेक्स्ट उसके बाद अभी फिर से मस्जिद बनाने के लिए तुर्की सरकार के द्वारा घोषणा कर दिया गया कि उस जगह पे फिर से मस्जिद बनाया जाएगा। और ये कहाँ बनाया जाएगा? तुर्की में बनाया जाएगा। आप जान रहे हैं कि तुर्की एक बहुल मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ पे क्या बनाया जाएगा? आप समझ सकते हैं, मस्जिद बनाया जाएगा। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गन डेवलपमेंट इमरजेंसी मोदी योजना को शुरुआत किया है? किसके द्वारा किया गया है? लद्दाख के द्वारा। आप जान रहे हैं वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? RK माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। ठीक है, इंग्लैंड के बर्मिंघम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वरुण नौ शक्ति अभ्यास किस दो देश के मध्य चलता है? वरुण नौ सैन्य शक्ति अभ्यास किसके किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच। किसके किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच। आप जान रहे हैं भारत और जापान के बीच होता है सिन्यू, मैत्री और धर्मगाज्यन। भारत और इंडोनेशिया के बीच क्या होता है? गणुर शक्ति। भारत और रूस के बीच क्या होता है? इंदिरा और एबी इंदिरा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप रिलेट करके ज़्यादा से ज़्यादा आप करंट अफेयर को याद रखें और अपनी एग्ज़ाम को सक्सेस बनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में किसे दिया गया है?
किसको दिया गया है? अकीतम अच्युतम नंबूदरी। किसको दिया गया है? अकीतम अच्युतम नंबूदरी। ठीक है, और ये किसके? मलयालम के कवि हैं। किसके? मलयालम भाषा के कवि हैं और इनको 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और वर्तमान अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन 4 दिन पहले इनका निधन हो चुका है। और 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? अमिताभ घोष। जो किनके लिए दिया गया है? इंग्लिश बुक के लिए दिया गया है। आप जानते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार स्थापना 1961 में किया गया था, लेकिन 65 से दिया जाना प्रारंभ किया गया था। और जो 65 में दिया गया था, जी शंकर कुरूप को दिया गया था और इनको भी मलयालम कवि के लिए, मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। और इसमें लगभग 11 लाख रुपया दिया जाता है। तो इन सभी पॉइंटों को आप ध्यान कीजिएगा और नोट कीजिएगा, आपको एग्जाम में निश्चित मदद मिलेगा। दिल्ली स्थित प्रगति मैदान को मेट्रो स्टेशन के नाम पर बदलने को रखा गया है। तो दिल्ली स्थित प्रगति मेट्रो स्थान को नाम अब क्या रखा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट मेट्रो रेलवे स्टेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कहने का मतलब किस देश में बिजनेस करना कितना आसान है, इसी के माध्यम से एक रैंकिंग जारी किया जाता है। और किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा घोषणा भी किया गया है कि आने वाले समय में अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभी नहीं जारी किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक के माध्यम से इसमें हेराफेरी किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो जाँच है उसमें, तो आने वाले समय में अभी कुछ दिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं जारी किया जाएगा। ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष द्वारा घोषणा किया गया है। तो आप जानते हैं कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें भारत का स्थान क्या है? 63। और प्रथम स्थान पर कौन है? न्यूजीलैंड। प्रथम स्थान पर कौन है? न्यूजीलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 को हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। हाल ही में राफेल, फ्रांस ने 36 राफेल को खरीदने की समझौता पर किया है। और राफेल किस देश की निर्माता कंपनी है? आप जान रहे हैं कि भारत में 36 राफेल विमान खरीदने की समझौता मंजूरी मिल गई है। और ये किस कंपनी के माध्यम से बनाएगा? आप जान रहे हैं कि राफेल कहाँ से बनेगा? फ्रांस से मिलेगा। और किस कंपनी के माध्यम से बनेगा? द सॉल्ट कंपनी के माध्यम से राफेल हम लोगों को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सोनभद्र में 3000 टन स्वर्ण भंडार खोजा गया है। स्वर्ण भंडार किस राज्य में स्थित है? तो आप ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण भंडार किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कूली शिक्षा प्रणाली लागू करने के सुधार के लिए किस संस्था के द्वारा चालू पोर्टल के लिए भारत को लागू किया गया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा लागू किया गया है? वर्ल्ड बैंक के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? पुणे में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? पुणे में किया जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा। और जो 7वां हुआ था, 107वां हुआ था 2020 में, वो बंगलौर में किया गया था। कहाँ किया गया था? बंगलौर में। उससे पहले जो 106वां किया गया था वो कहाँ किया गया था? 2019 में पंजाब में किया गया था। और 2021 वाला कहाँ होगा? ध्यान दीजिएगा, पुणे में होगा। ठीक है, ये जनवरी और फरवरी माह में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के अनुसार अनुच्छेद में इंटरनेट सेवा मौलिक अधिकार माना गया है। यानी सभी को इंटरनेट की सुविधा दिया जाना उसका मौलिक अधिकार है। और संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। तो किस में है? अनुच्छेद 19 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एसिम पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो आप ध्यान दीजिए, असीम पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा ये पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और वर्तमान में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चर्चा में रहे IIM विजन का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है? फुटबॉल से। किस खेल से है? फुटबॉल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम क्या है? तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है। और उसका थीम क्या है? जल और जलवायु परिवर्तन। जल और जलवायु परिवर्तन। तो इसी से संबंधित आपको हम पूरी वीडियो को बना चुके हैं। अभी लगभग 30 क्वेश्चन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे। हाल ही में किस राज्य को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग किया गया है? तो छठी अनुसूची में मांग करने की किया गया है अरुणाचल प्रदेश को। और इसमें छठी अनुसूची का जो राज्य है, जो विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है और विशेष राज्य का वहाँ विकास किया जाता है। तो वर्तमान में छठी अनुसूची में 4 राज्य हैं।
असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। यहाँ पे वर्तमान में जो छठी अनुसूची है उसमें 4 राज्य हैं, ठीक है, अमित्र मेघा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्तमान में 4 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और अरुणाचल प्रदेश को शामिल करने की मांग किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र को 1000 दिन में भारत के मुख्य भूमि से जोड़ने का ऑप्टिकल फाइबर लिंक की स्थापना की घोषणा किया है? किसको किया है? लक्षद्वीप को, ठीक है। तो लक्षद्वीप को बाईपोर्टल पानी के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से, अरब सागर के माध्यम से लक्षद्वीप को आपको फाइबर लिंक दिया जाएगा, जहाँ तक कि इंटरनेट का सुविधा मिल सके और वहाँ के नागरिक एक अच्छे जीवन जी सकें और अपनी मौलिक अधिकार को उपयोग कर सकें। इसी के बारे में आपको 1000 दिन में मुख्य भूमि से जोड़ने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है? किस मंत्रालय के द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है? रक्षा मंत्रालय। आप जान रहे हैं कि वर्तमान में रक्षा मंत्री किनके पास है? राजनाथ सिंह, जो वर्तमान में लखनऊ से सांसद हैं। कहाँ से सांसद हैं? लखनऊ से सांसद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल घोषित किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? मॉरिशस। आप जान रहे हैं कि भारत का एक अच्छा सहयोगी मित्र है मॉरिशस है, जहाँ पे जापान की जहाज़ के माध्यम से तेल रिसाव हो गया था और उसी को देखते हुए पर्यावरण आपातकाल के रूप में मॉरिशस के द्वारा घोषणा कर दिया गया था। आप जान रहे हैं कि मॉरिशस एक अच्छी, बहुत छोटी कंट्री है लेकिन बहुत भारत की मित्रता है, इसी के लिए वहाँ पे पर्यावरण आपातकाल घोषणा कर दिया गया था। अब जान रहे हैं कि मॉरिशस की राजधानी कहाँ? पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस। और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? प्रवीण जगन्नाथ। कौन है? प्रवीण जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल यूएई शांति समझौते के संबंध में कौन सा कथन सही है? इजराइल से समझौता करने वाला यूएई पहला खाड़ी देश बन गया है। बिल्कुल देश, ये पहला तो है लेकिन खाड़ी देश में पहला है। इसे अब्राहम समझौता कहा जाता है। इजराइल तथा जॉर्डन के बीच स्थित वेस्ट बैंक इजराइल का आधिकारिक प्राप्त है। और इजराइल, ठीक है, इजराइल और यूएई के बीच में समझौता करने के लिए ही डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था, ठीक है, लेकिन उनको मिला नहीं। शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिल गया है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे 36 का, कि 36 का आंसर क्या होगा? 1 एवं 2, ठीक है, 3 नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 14वें क्रम के हैं। और CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इनसे पहले जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल थे और अभी वर्तमान में CAG बनाए गए हैं। आप जान रहे हैं कि CAG का वर्णन भारत के कितने अनुच्छेद में है? 148 से लेकर के 151। इनसे पहले जो CAG का पोस्ट था वो राजीव कुमार के पास था। अभी वर्तमान में CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इनसे पहले मुरलीधर अथैया थे, लेकिन अभी वर्तमान में कौन बने हैं? जेम्स एडरसन। कौन बने हैं? जेम्स एडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के प्रसिद्ध मुंडली केला, हरमल मिर्च और खेज मिठाई को GI टैग दिया गया है? तो जो GI टैग दिया जाता है वो जोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है, वो 10 वर्षों को दिया जाता है। और जहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए फेमस होती है उसको बढ़ावा देने के लिए ये सरकार का एक पहल नीति है कि वहाँ पे GI टैग देने से वहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल लोगों को उनसे जुड़ता है और वहाँ का जो चीज़ होता है उसका डिमांड बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों का एक रोज़गार और व्यवसाय करने का एक साधन मिल जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है, ये तीनों दिया गया, किसको दिया गया है? गोवा को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है?
तो किस में लॉन्च किया गया है, इसके माध्यम से आपको बताएंगे कि मिजोरम में पर्यावरण को सुरक्षा को देखते हुए ग्रीन एनजीओ पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से आने वाले समय में जो धान और पुआल जलाया जाता है उसको रोका जा सके और एक अच्छा वायुमंडल, एक अच्छा पर्यावरण को बनाया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नुआखाई फसल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो नुआखाई महोत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप जानते हैं कि नुआखाई किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में। क्या मनाया जाता है? नुआ का मतलब होता है नया और खाई का मतलब होता है खाना, यानी जब धान की कटाई होती है, नया फसल कटता है, तो उस समय ये नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल सरकार द्वारा पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा जिसका नाम क्या है? आप जान रहे हैं कि जो केरल है वो समुद्री तट वाला देश है और ये जो समुद्र में कहीं ना कहीं मछुआरे को पकड़ने के लिए मछली ज़्यादा देती है, तो बहुत सारे ऐसे जो मछुआरे होते हैं जो कि तूफान आने की वजह से पानी और समुद्र में ही रह जाते हैं, तो उसी को देख रेख के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? प्रतीक्षा। और प्रतीक्षा जो एम्बुलेंस जो पोर्टल होगा उसको बताएगा कि कब तूफान आएगा, कब बारिश होगा, तो उस समय आपको मछुआरा को समुद्र से निकलने की इजाज़त दिया जाएगा और मछुआरा को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने से उनकी जीवन बच सकेगी। तो आने वाले समय में जो एम्बुलेंस सेवा है जो केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है? प्रतीक्षा, जो मछुआरे को बचाने में बहुत बड़ा एक सहयोग और अहम भूमिका निभाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता ईंधन दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। अब 28 फरवरी को आप जानते हैं विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 12 अगस्त को राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन अगर 12 जनवरी की बात करेंगे तो राष्ट्रीय युवा दिवस, लेकिन 12 अगस्त की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न प्रदान किया गया, निम्नलिखित में किसमें शामिल नहीं है? आप जान रहे हैं कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और उस दिन जो भारत के हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले क्या नाम है, मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है। उसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में खेल रत्न जो खेल का सबसे सर्वोच्च अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, वो घोषणा किया जाता है। और एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे हम क्वेश्चन से माध्यम से पूछे भी हैं, बार बार कमेंट करते हैं कि राजीव गांधी जो खेल रत्न अवार्ड होता है वो किसके माध्यम से दिया जाता है? तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। गलत, खेल मंत्री के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद अवार्ड या जो भी होगा, जो द्रोणाचार्य अवार्ड या अर्जुन अवार्ड नहीं दिया जाता है। जो खेल रत्न अवार्ड है वो राष्ट्रपति के माध्यम से दिया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा किसको नहीं दिया गया है? जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, जसप्रीत बुमराह को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नहीं दिया गया है। और 5 को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड अभी तक के सबसे ज़्यादा दिया गया है। तो प्रथम है मरियप्पन टिंग, दूसरा में मनिका बत्रा, तीसरा में विनेश फोगाट, चौथे नंबर पर रानी रामपाल हॉकी से संबंधित है और 5वें नंबर पर रोहित शर्मा जो कि क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, और विनेश फोगाट आप जानते हैं फोगाट सिस्टर कुश्ती से संबंधित है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है और ये पैरा एथलेटिक्स है। तो आप जान गए कि राजीव गांधी 5 खिलाड़ी को दिया गया है और अर्जुन अवार्ड है जो कि 27 खिलाड़ियों को दिया गया है। और जो राजीव गांधी जो खेल है उसका प्रथम विजेता कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड जल संकट को समस्या को दूर करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इजराइल के साथ। तो आप जान रहे हैं कि इजराइल एक बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी वाला उभरता हुआ पूरे विश्व में एक सितारा बनने जा रहा है। उसी को जल संकट को देखते हुए इजराइल सरकार के साथ यूपी सरकार ने समझौता किया जल संकट को बुंदेलखंड में मिटाने के लिए। यहाँ पे देखें, पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? विजय कुमार चौधरी, जो कि बिहार विधानसभा के स्पीकर भी वर्तमान में हैं। ठीक है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्जुन पुरस्कार 2020 में किस व्यक्ति का संबंध सत्य नहीं है? आप जान रहे हैं कि राजीव गांधी 5 खिलाड़ी को दिया गया है और अर्जुन अवार्ड 27 खिलाड़ी को दिया गया है। इसमें कितनी राशि दिया जाता है? इस बार राशि की संख्या बढ़ा दी गई है, तो राजीव गांधी में 25 लाख दिया जाएगा और अर्जुन अवार्ड में
15 लाख राशि दिया जाएगा। इस बार बढ़ाया गया है, तो आने वाले बहुत सारे एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और एलडीसी में भर भर के ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 27 खिलाड़ी का नाम नहीं याद रखना है, लेकिन कुछ फेमस खिलाड़ी का तो याद आपको रखना ही पड़ेगा। ईशांत शर्मा क्रिकेट से संबंधित है, मनु भाकर शूटर हैं, जस जूस पैरा एथलेटिक हैं, लेकिन जो दीप्ति शर्मा है वो हॉकी नहीं क्रिकेट से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में बिहार के किस जिले में नए एम्स खोलने की मंजूरी दे दी गई है? तो आप जानते हैं कि बिहार के पटना में एक एम्स है और दूसरा एम्स बिहार में खोलने की एक मंजूरी दे दिया गया है। वो कहाँ खुलेगा? दरभंगा में। ठीक है, कहाँ खुलेगा? दरभंगा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का क्या स्थान है? ऊपर से द्वितीय, ऊपर से प्रथम, नीचे से प्रथम, नीचे से द्वितीय। तो यहाँ पे प्रथम नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान क्या है? ऊपर से द्वितीय। प्रथम स्थान पे आपका यूएसए है और दूसरे स्थान पर अपना भारत है और थर्ड स्थान पर आपका क्या है? चाइना है। कौन है? रोड नेटवर्क के सड़क के मामले में कौन है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक अधिकारियों की प्रणाली की जांच हेतु किसके राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा सार्वभौम पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो किसके द्वारा ये पोर्टल को लॉन्च किया गया है? जम्मू और कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा ये लॉन्च किया गया है पोर्टल। तो आई होप आपको 50 क्वेश्चन का सेट अच्छा लगा होगा वीडियो। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए, उसका हम रिप्लाई देंगे। और वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सभी दोस्तों के पास इसका वीडियो पहुंच सके। और बहुत एक्सप्लेनेशन और बहुत मेहनत से वीडियो को हम बनाए हैं, तो आपका मेरा कोशिश यही रहेगा कि इस तरह का जो सेट है लगभग हम एक दिन पर सेट को लाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले आपको समय में बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम होगा, बीएसएससी मेंस का एग्ज़ाम होगा और बिहार दरोगा पीटी का भी आने वाले समय में एग्ज़ाम होगा और ग्रुप डी एनटीपीसी में तो साबित होगा ही होगा। तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो वीडियो को शेयर इतना शेयर कीजिए कि आने वाले समय में इस तरह का आपका सेट प्रैक्टिस चाहिए कि नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। तो आपका हम राय का कमेंट का इंतज़ार करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप अभी तक ने वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।